कौन होगा श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जी हाँ, कांटे की टक्कर है। और इस सीरीज़ में हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है जस्ट इलेक्शंस। और इसमें हम थोड़े लेट लेकिन आपके सामने इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। और आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है श्रीनगर सेगमेंट का। जी हाँ, फोर्थ फेज़ के इलेक्शंस होने वाले हैं और फोर्थ फेज़ में आपको पता है 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त लगातार रैलीज़ कर रहे थे और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। तो हमारे पास जो लिस्ट है श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की वो है एनसी से। अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आगा सईद रहुल्ला मेहदी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं। और पीडीपी की बात करें तो वहीदुर रहमान पारा, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट डाला है फील्ड में जिनका नाम है मोहम्मद अशरफ मीर। और फोर्थ बट नॉट लीस्ट ये है डीपीएपी, जी हाँ, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है हमारी, जो रिसेंटली लॉन्च करी है गुलाम नबी आज़ाद ने, उनके एक कैंडिडेट है जिनका नाम है आमिर अहमद भट्ट। तो ये चार दिग्गज खिलाड़ी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। और 13 मई को कौन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर उसका फ़ैसला लोगों का वोट करेगा। 13 मई को लोग जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए वोटिंग करेंगे और फिर हमें 4 जून को पता चलेगा कि श्रीनगर पार्लियामेंट हल्के से कौन बनने जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर श्रीनगर। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर सेगमेंट थे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने 70,050 वोट से पीडीपी के कैंडिडेट आगा सईद मोहसिन को हरा दिया था। लेकिन अगर हम उससे 5 साल पीछे जाएं तो 2014 में पीडीपी के कैंडिडेट तारिक हमीद कारा ने फ़ारूक अब्दुल्ला को 42,280 वोट से शिकस्त दी थी। लेकिन बाद में फ़ारूक अब्दुल्ला को फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया गया क्योंकि तारिक हमीद कारा साहब जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 2017 में। तो ये थी श्रीनगर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंट इलेक्शन के बजाय हमने प्रीवियस 2 इलेक्शंस के बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। बात करें वोटर्स की, या जैसे हम श्रीनगर की डेमोग्राफी की बात करें तो अगर हम अर्बन एरियाज़ को लेते हैं, जो अर्बन वोटर्स हैं हमारे वो आते हैं 60%। और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, जो श्रीनगर के आसपास रूरल एरियाज़ आते हैं, तो वहाँ की जो वोटर्स की परसेंटेज है वो है 40%। इस बार कांटे की टक्कर एज़ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि 2 पार्टीज़ हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक टक्कर होने वाली है। वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। जी हाँ, ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वहीदुर रहमान पारा और रहुल्ला मेहदी जो है बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स माने जाते हैं दोनों पार्टीज़ के। और जो बॉल है वो इस वक्त पब्लिक के हाथ में है। 13 मई को पब्लिक वोटिंग करने जा रही है और रिज़ल्ट जो है हमारे पास 4 जून को आएगा। अब देखते हैं श्रीनगर से कौन जाएगा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमें दीजिए इजाज़त। अगला सेगमेंट हमारा बारामूला के ऊपर होगा क्योंकि 20 मई को बारामूला में इलेक्शन होने वाले हैं। उसके लिए हम आपके पास लाएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बारामूला। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त जमशीद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।